Hello, myself Dr. Chennai Sarkar. This is the 9th lecture on the chapter of p-block elements फ्लोरिन्स. ठीक है, फ्लोरिन्स के बारे में इस चैप्टर लेक्चर में पढ़ेंगे. जैसे फ्लोरिन्स क्या है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है. जैसे दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है कार्बन का, डायमंड एंड ग्राफाइट है. तो जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं थोड़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में. और ये हो गया फ्लोरिन. फ्लोरिन क्या होता है, फ्लोरिन कंस्टिट्यूट अ फैमिली ऑफ स्ट्रक्चर. इसमें बहुत सारा मतलब इसका भी जैसे एल्केन का है ना, उसी तरीके का इसका भी डिफरेंट फ्लोरिन्स का डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब अरेंजमेंट होगा. ठीक है, ये भी एक फैमिली ऑफ स्ट्रक्चर है. इसमें पर्टिकुलरली हेक्सागन एंड पेंटागन होगा कार्बन का अरेंजमेंट. ठीक है, इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज इन ए स्फेरिकल और इलेप्टिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन रिंग ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, जो भी ये जो अरेंजमेंट है पेंटागन एंड हेक्सागन रिंग ऑफ कार्बन में, वो जो बिगर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है वो या तो स्फेरिकल फॉर्म में होगा या फिर इलेप्टिकल फॉर्म में होगा. ठीक है, ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया है. ये 3 साइंटिस्ट का नेम दिया हुआ है. तो मेनली क्या है, फ्लोरिन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एटम विथ फॉर्मूला C60 से लेकर अप टू C120 तक. ठीक है, यहाँ पर 60 कार्बन एटम अरेंज करके जो स्मॉलेस्ट फ्लोरिन हो गया वो हो गया C60. ठीक है, उससे C60 से C120 मतलब 120 कार्बन एटम मतलब अटैच हो गए, एक दूसरे से ज्वाइन हो गए. किस ज्वाइनिंग किस तरीके का होगा, या तो हेक्सागोन रिंग होगा या फिर पेंटागन रिंग होगा. ठीक है, तो इस मतलब टोटल कितना कार्बन है, सबसे स्मॉलेस्ट में C60 कार्बन एटम का अरेंजमेंट है एंड C120 सबसे बिगेस्ट वाला है. ठीक है, अप टू यहीं तक अभी तक नोन है. ठीक, तो ये सबको किस कैटेगरी में रखा गया, फ्लोरिन्स के कैटेगरी में. C60 इट इज़ ए मैक्रोस्फेरिकल मॉलिक्यूल विथ 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन. ठीक है, इसमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर देखेंगे ये जो C60 का स्फेरिकल बनाता है, इलेप्टिकल होगा तो इस टाइप का होगा, दूसरे यहाँ पर थोड़ा इलेप्टिकल होगा. तो इसमें कितना 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन कार्बन रिंग होगा. ठीक है, इट रिसेंबल सोशल बॉल्स, फुटबॉल के जैसे देखने में देखिए हम लोग. इट इज़ नेम एज बकमिनिस्टर फ्लोरिन्स. इसका दूसरा नाम दिया है बकमिनिस्टर फ्लोरिन्स. ठीक है, इन द रेस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन आर्किटेक्ट आर बकमिनिस्टर फ्लोरिन्स, उसके नेम के ऊपर दिया गया. C70 में क्या है, इट इज़ मैक्रो इलेप्टिकल मॉलिक्यूल एंड रिसेंबल विद अ रग्बी बॉल. इसका जो शेप है इलेप्टिकल हो, रग्बी बॉल के जैसा. ठीक, प्रिपरेशन क्या है, इट इज़ प्रिपेयर बाय पासिंग इंटेंस लेज़र बीम थ्रू ग्राफाइट 10,000 सेंटीग्रेड में. अगर ग्राफाइट के से लेज़र बीम पास किया जाता है तो क्या बनाता है, फ्लोरिन बनाता है. और दूसरा क्या है, इज प्रिपेयर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन ग्राफाइट इलेक्ट्रॉन एट 4,000 सेंटीग्रेड अंडर रिड्यूस प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस लाइक आर्गन. अ मिक्सचर ऑफ C60 एंड C70 वाज ऑब्टेन्ड. ठीक है, मतलब सब कुछ जो भी है ग्राफाइट से इसका फॉर्मेशन है, लेकिन काफ़ी स्पेशल कंडीशन में एंड हाई टेम्परेचर में. ठीक है, फ्लोरिन्स आर डिजॉल्व इन बेंजीन गिविंग अ वाइन रेड कलर सोल्यूशन. ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय कोलम क्रोमाटोग्राफी. क्योंकि जब भी फ्लोरिन्स मिलेगा तो वो मिक्सचर ऑफ फ्लोरिन्स होगा ना, उसमें तो डिफरेंट रेंज है C60 से C120 तक. तो उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, क्रोमाटोग्राफी मेथड से. ठीक है, properties fluorines are covalent in nature. They can be reduced to fluorides by reaction with group 1 and group 2 metals. ठीक है, कोवैलेंट होता है बट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ इस तरीके का फ्लोराइड्स बनाता है, फ्लोराइड्स. ठीक है, ये हो गया कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट. ठीक है, तो ये इस टाइप का बनाता है. यहाँ पर एम होगा, एम में से एम. ठीक है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा. इसमें कितना नंबर हो गया है, 1 फॉर ग्रुप 1, 2 फॉर ग्रुप 2. ठीक है, नेक्स्ट फ्लोरिन्स अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन. इसमें एडिशन रिएक्शन होता है. दे अंडरगो हेलोजिनेशन अंडर सूटेबल कंडीशन. मतलब या तो वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके फ्लोराइड्स बनाता है, और हेलोजन के कोई भी कंपाउंड हो तो फिर हेलोजिनेशन होता है. ये जो एक फ्लोरिन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरिन, तो उसके साथ इस टाइप का कंप्लेक्स बनाता है. उसी तरह क्लोरीन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ फ्लोरिन कैन बी कैरिड आउट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन भी होता है. ठीक है,
तो या तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ बनाएगा या फिर हैलोजन के साथ। ठीक, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। C60 का फ्लोरीन्स का स्ट्रक्चर है। ये सब ये जो है एक एक कार्बन है। ठीक है, हॉलो स्फीयर जो यहाँ पे छोटे छोटे दिया है ये एक एक कार्बन है, ये बॉन्ड है हेक्सागन पेंटागन फॉर्म में। देन है कार्बाइड्स। कार्बाइड्स क्या होता है? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद एन एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आर कॉल्ड कार्बाइड्स। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड मतलब 2 एलिमेंट होगा, उसमें से एक तो कार्बन हो गया एंड नेक्स्ट जो भी एलिमेंट्स होगा वो शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तभी वो कार्बाइड कहलाएगा। ठीक है, कार्बाइड के अंदर में यही है, 2 एलिमेंट होगा, उसमें एक कार्बन और कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उसके साथ जो कंपाउंड बनता है तो वो हो जाएगा कार्बाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड है, फॉर्मूला CaC2, सिलिकॉन कार्बाइड है SiC। ठीक है, कार्बाइड आर फॉर्म व्हेन कार्बन इज हीटेड विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये डिफरेंट रिएक्शन दिया, डायरेक्ट कार्बन के साथ हीट किया है, डिफरेंट या तो प्योर फॉर्म में या फिर ऑक्साइड फॉर्म में हीट करने से डिफरेंट कार्बाइड्स बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स का भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे आयनिक कार्बाइड्स और सॉल्ट लाइक। ठीक है, आयनिक फॉर्म में अगर हो तो आयनिक कार्बाइड्स में आएगा, कोवैलेंट कार्बाइड्स है, मेटालिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स है। तो तीनों कार्बाइड्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे, जो कौन सा कार्बाइड को किस कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, जैसे आयनिक कार्बाइड्स, कोवैलेंट कार्बाइड्स एंड मेटालिक कार्बाइड। फर्स्ट आयनिक कार्बाइड्स, इसमें क्या है मतलब आयन फॉर्म में होगा, जो लेस जो भी कार्बन भी आयन फॉर्म में एंड जो उसके साथ एलिमेंट अटैच होगा वो भी आयनिक फॉर्म में होगा। हाँ, तो इसमें क्या है, दिस कार्बाइड फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब जो भी कार्बन एंड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट कभी और कुछ जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप 3 एलिमेंट्स है उसके साथ अगर कार्बन ज्वाइन होता है तो वो आ जाएगा आयनिक कार्बाइड्स के अंदर में। ठीक है, तो दे आर क्लासीफाई एज फॉलो मेथेनाइज। मेथेनाइज क्या है? मेथेनाइज आर कार्बाइड दैट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मेथेन, मतलब उसको भी फर्दर आयनिक कार्बाइड्स को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है मेथेनाइज, एसिटिलाइज एंड एलाइलाइड्स। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी हाइड्रोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑलमोस्ट एक तरीके का बनता है। ठीक है, तो इस कारण से उसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया। जैसे मेथेनाइज है, मेथेनाइज क्या है? आर कार्बाइड्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेथेन, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा मेथेन, जितना भी मेथेनाइज है वो जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा तो मेथेन रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बेरियम कार्बाइड है, एल्युमिनियम कार्बाइड है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मेथेन बना रहा है CH4 दोनों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथेनाइज, आयनिक कार्बाइड में ही ये मेथेनाइज के फॉर्म में। Be2C कार्बन फॉर्म बाय हीटिंग कार्बन एंड BO एट 2000 सेंटीग्रेड, और Al4C3 फॉर्म बाय हीटिंग द एलिमेंट, ये तो प्रिपरेशन मेथड दिया गया। देन एसिटिलाइज, दीज आर द कार्बाइड्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिटिलाइज। ठीक है, इसमें एसिटिलीन बनेगा, इसमें जैसे मेथेन बन रहा था यहाँ पर एसिटिलीन C2H2 बनेगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बाद दे कंजिस्ट, इस टाइप का आयन होगा क्योंकि आयनिक कार्बाइड है तो इस टाइप का आयन होगा। दे आर फॉर्म मेनली बाय द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1। ठीक है, ये आयन ग्रुप 2, द कॉइनस मेटल एंड सम ऑफ द लैंथेनाइज। ये भी जो फॉर्म है ये सिर्फ यहाँ पर कार्बाइड की इस तरह का फॉर्म है, लेकिन ये भी इसमें भी क्या ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट से ही बनेगा। इसमें इसका फॉर्मूला M2C2 MC2 बनेगा। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस टाइप का कार्बाइड जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या है, एसिटिलीन रिलीज करेगा। इसमें मेथेन हो रहा था, यहाँ पर एसिटिलीन। ठीक है, उसी तरह एलाइलाइज क्या है, दिस कार्बाइड्स अपन हाइड्रोलाइसिस गिव प्रोपाइन। ठीक है, इसमें प्रोपाइन इस टाइप का एलाइन बनाएगा तो एलाइलाइज में आएगा। हैव दिस टाइप का एनायन, इस टाइप का कार्बन का एनायन होगा। ठीक, इसमें C2 2 नेगेटिव, इसमें C3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये सब याद रखना। तो ये 3 कार्बाइड्स हो गया आयनिक कार्बाइड्स के अंदर। ठीक है, देन कोवैलेंट कार्बाइड्स, इसमें क्या है, दिस कार्बाइड्स कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड विथ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब दोनों कार्बन एंड उस एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा नहीं होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। जैसे सिलिकॉन क्या है, कार्बन फैमिली में है ना, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये आ जाएगा कोवैलेंट कार्बाइड। उसी तरह बोरन कार्बाइड, ग्रुप 13 एलिमेंट्स है बोरन,
है ना, और कार्बन क्या है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये भी जो बोरॉन कार्बाइड बनाएगा कोवेलेंट कार्बाइड्स का अंदर, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है यहाँ पर दिया है, जैसे सिलिकेट SiO2 डाइऑक्साइड जो है कार्बन के साथ हीट करने से कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, फिर ये जो सिलिकॉन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड, इट इज़ अनरिएक्टिव, इट इज़ अनएफेक्टेड बाय एसिड्स, अदर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, बट इट डज रिएक्ट विद NaOH, अल्कली के साथ रिएक्ट होगा, एसिड के साथ नहीं, अल्कली के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। एंड एयर विद Cl2 एट 100%, यहाँ पर दिया गया है इसका रिएक्शन, जो सोडियम सिलिकेट बना रहा है, NaOH एंड O2 एयर के प्रेजेंस में मिलके क्या सोडियम सिलिकेट बना, और डायरेक्ट Cl2 के साथ रिएक्ट करके टेट्राक्लोराइड बना है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन एटम, ईच एटम टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑफ द अदर काइंड, ठीक है। ये तो हो गया। एंड बोरॉन कार्बाइड का भी अलग से है, तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो बोरॉन कार्बाइड इज हार्डर देन सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। ये कोवेलेंट कार्बाइड जो है थोड़ा हार्डर होता है, लेकिन अगर सिलिकॉन एंड बोरॉन कार्बाइड में कंपेयर किया जाए तो बोरॉन कार्बाइड ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड और मेटेलिक कार्बाइड। ये क्या है, जो भी ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड्स होता है ना, तो इसको मेटेलिक कार्बाइड में रखा गया है और इंटरस्टिशियल कार्बाइड में मेनली जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। सम ऑफ द लैंथेनाइज एंड एक्टिनाइज भी इसमें आ जाता है। तो इसको इंटरस्टिशियल कार्बाइड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या है, मेटल्स का तो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो एक मेटल का अपना जो अरेंजमेंट है, तो उसमें जो वॉइड्स होता है, जो खाली स्पेस जो होता है, उसमें जाकर कार्बन एटम का साइज स्मॉल होने के कारण वो उस वॉइड पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल कार्बाइड कहा गया। मेटल का स्ट्रक्चर में कुछ डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसमें जो खाली स्पेस, उसके अरेंजमेंट में जो एटॉमिक मेटल एटम के जो अरेंजमेंट है, उसमें जो खाली स्पेस है ना, उसमें जाकर कार्बन मतलब ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस तरीके के कार्बाइड को, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ठीक। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर वेरी हार्ड एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्योंकि मेटल कंडक्टिंग होता है, तो इसमें इसके मेटल का कोई अरेंजमेंट चेंजेस नहीं होता, तो ये भी जनरली जो कार्बाइड्स है कंडक्टिंग नेचर होता है। These are prepared by direct combination of metal and carbon or by the reduction of metal oxide with carbon and high temperature, ठीक है। मेटल एंड कार्बन का रिएक्शन होता है, और मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन का भी अगर हाई टेम्परेचर में हीट करे तो मेटेलिक कार्बाइड बनाएगा। कार्बन एटम ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल होल इन द क्लोज पैक्ड मेटल लैटिस, द साइज ऑफ द मेटल इज ग्रेटर देन इतना, ठीक है। द ऑक्टाहेड्रल होल्स आर लार्जर एनफ टू एकोमोडेट कार्बन एटम विदाउट डिस्टॉर्टिंग द मेटल लैटिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल होल है, ऑक्टाहेड्रल होल मतलब जो होल है उसमें 6 मेटल एटम से घिरा हुआ है, तो इसलिए उसको ऑक्टाहेड्रल होल। अगर 4 मेटल एटम से के बीच का होल होता है तो वो टेट्राहेड्रल होता है। तो जनरली ऑक्टाहेड्रल होल जहाँ पर है, वॉइड्स जहाँ पर है, वहीं जाके कार्बन एटम अटैच होता है, ठीक है। If all the octahedral holes are occupied, the formula is MC. They are generally unreactive. They don't react with H2, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, बट कॉन्क HF एंड HCl के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बाइड्स, फ्लोरीन एंड कार्बाइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फिर दूसरे लेक्चर में देखते हैं, जो रेस्ट टॉपिक बचा हुआ उसको लेकर। थैंक यू।